नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। राजनीतिक रंग दिख रहा है गोरखपुर के हर चौक चौराहों पर। सड़कों का ये चुनाव है, ये उन लोगों का, उन मजलूमों का चुनाव है जहां तक जनसंपर्क पहुंचता है। फाउंडेशन वाला चुनाव कहते हैं ये। लेकिन भाजपा में जब बात की रवि किशन से, सांसद हैं गोरखपुर के, उन्होंने कहा कि ये वो चुनाव है जो 2024 का जो रण है वो जीतने में मदद करेगा। और इसी में आप बात करने के लिए मौजूद हैं इस पूरे राजनीतिक रंग में कि क्या चल रहा है गोरखपुर में। 4 तारीख को चुनाव होंगे, 13 को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि आखिर भाजपा के मेयर पद प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के पास आपके लिए क्या है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को सादर अभिवादन। प्राथमिकता की बात कर रही थी, जल जमाव की बात कर रही हूँ। किस तरीके से प्राथमिक बनाएंगे? गोरखपुर की सड़कें तो प्रॉब्लम है। सड़कों में आपने देखा है होगा कि जो है पिछले 5-6 वर्षों में काफ़ी बदलाव आया है और इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको, चाहे वो 4 लेन चाहे वो 6 लेन तक भी होने जा रही हैं। तो इससे ज़्यादा आप और क्या आप उम्मीद करती हैं? कॉलोनी की सड़कों की बात, नगर निगम का ये चुनाव है सर। नगर निगम में अब सड़कें देखेंगे कि 4 लेन में देखेंगे? नहीं, एक दिन में आप क्या सारे ये व्यवस्था, ये विश्वकर्मा 6 साल नहीं हो गया भाजपा जी को? 6 साल हो गए भाजपा को। नहीं, 6 साल हो गए तो आप देखिए गलियों में भी काफ़ी जगह इंटरलॉकिंग हो गई है। काफ़ी जगह बेहतर हुआ है। और एक दिन में सारे कार्य नहीं हो जाते हैं। कोई भी आप अपना घर भी बनाते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए रेगुलर उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। उसी तरह से ये सारे काम चल रहे हैं और पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। आप पहले पिछले सरकारों में देखिए ना कितने काम हुए थे, तब आप अगर निगाह उठाएंगे तो सारी गलियों में भी कितनी समस्याएँ थी। तो उन समस्याओं को सुधारा जा रहा है और निश्चित तौर से आगे 5 सालों में आपको और बदलाव दिखेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। समाजवादी पार्टी से बहुत सारे पार्षदों से सवाल किया, जिस तरीके से अवधेश यादव से भी सवाल किया, बहुत सारे लोग हैं, काजल निषाद से सवाल किया। हर आदमी ये कहता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी में कि उस तरीके का विकास नहीं हुआ है जैसा दावा करती है सरकार। बिल्कुल जी, जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो पिछले कई सत्रों में वो रहे, उन्होंने कितना कार्य किया वो कभी पूछा आपने? तो निश्चित तौर से आगे निकलवाई जाए। नहीं, लिस्ट नहीं निकलवाई जाए, आपके सभी के जेहन में है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये जहाँ की जनता वो नहीं है कि बिल्कुल आंख मूंदे हुए है, तो उसको दिखता है कि कितना कार्य हुआ है। इसी तरह से जो विधानसभा में भी आप सभी लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया था, कोई विकास कार्य नहीं हुआ और योगी जी हारने जा रहे हैं। और आपने देखा कि किस अच्छे मार्जिन से और अच्छे सीटों से योगी जी जीते। बार गुमराह करने का आरोप लगाया जाता है। गुमराह आखिर उन लोगों ने कितना किया था वो भी तो देख लीजिए आप। उनके शासनकाल में कितने घंटे आपको बिजली मिलती थी? हम लोग भी चिकित्सक के तौर पे काम करते थे। मुश्किल से मुझे लगता है कि 5-6 और हम लोग जनरेटर को हर महीने हर हफ्ते मेंटेन कराना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों में सुधार नहीं हुआ है। निश्चित तौर से सुधार हुआ है। अब बहुत कम बिजली जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो जाएगी, लेकिन उस पर भी कार्य चल रहा है, वो सब भी होगा। और इसी तरह से सड़कों का जाल हो या नालियों का भी बेहतर हुआ है। ऐसा नहीं है, पिछले सालों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जल जमा हुआ करता था, लेकिन पिछले वर्ष आप बताइए कि कहाँ जल जमा हुआ? लगभग नगण्य हुआ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल 100% राम राज्य हो गया है, लेकिन हम लोग राम राज्य की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। गोरखनाथ का जो इलाका है उसके पीछे के इलाके में जब आप जाएंगे तो पानी आपको मिलेगा। सड़कें इतनी खराब है सर, स्थिति है उस तरीके की। सीवेज ना आप देखिए ना, वहाँ सीवेज का कार्य चल रहा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। सीवेज का कार्य भी कंप्लीट होने जा रहा है। वहाँ के लोग कहते हैं और समाजवादी पार्टी भी कहती है, वहाँ के जो पार्षद भी हैं समाजवादी पार्टी में, जिस तरीके से उनको भी टिकट मिला था, उन्होंने भी कहा कि ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, इस वजह से वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है। क्या राशन बांटने में ये देखा गया कि, या आवास बांटने में ये देखा गया क्या कि जो है कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है? सभी को राशन मिला, कोविड के वैक्सीन लगे। कोविड के वैक्सीन को ही आप देख लें तो जो है विदेशों में 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के 1 डोज लगाए गए, और यहाँ पर जो है वो आपको दोनों डोज पूरी जनता को मुफ्त लगाया गया। तो आखिर ये क्या वो चीज़ है? पहले तो लोग ये भी हल्ला मचाए कि जो है साहब ये वैक्सीन जो है भाजपा की वैक्सीन, तो ये सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहाँ से आप देखें, जो आप मुस्लिम बाहुल्य इलाके बता रही हैं, वहाँ से क्या सपा के पहले पार्षद नहीं थे क्या? तो सपा के पार्षद उस समय भी थे, लेकिन उन्होंने कितना विकास कार्य किया उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पर बहुत
बेहतर काम हुए हैं, इस चीज़ को आप नकार नहीं सकती हैं, ये पक्का जानिए। मंगलेश जी, लगातार रैलियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके कंपटीशन में भी लोगों को देखूं तो काजल निषाद हैं, नवल किशोर नथानी हैं बसपा से, लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। और काजल निषाद ने बड़े डंके की चोट पे कहा कि जब मैंने विधायिका लड़ा था तो फतेह बहादुर को पैदल कर दिया था, अब बारी आपकी है, ऐसा डंके की चोट पे उन्होंने कहा है, क्या जवाब देंगे? वो जब देखिए वो क्या कहती हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जवाबदेही बनती है कि ना हमें तो ध्यान आता है कि उन्होंने वो जीत तो नहीं पाई थी ना, नहीं, तो फिर कैसा पैदल? कह रही हैं 80,000 वोट पैदल कर दिए थे इतने सालों के विधायक को। तो ठीक है, बारी आपकी है, टारगेट अच्छा, मैं तो उनसे भी नया हूँ, वो आपको टारगेट कर रही हैं, वो 2 चुनाव लड़ चुकी हैं ना। आप इसका परिणाम देखिएगा, हम लोग 13 के बाद फिर मिलेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर से। खैर ये 31 ये भी कहा जा रहा है कि एक सहज पर्सनैलिटी है और एक पर्सनैलिटी है जिसके में धमाका है, जो जब बोलती हैं तो धमाका करती हैं। और तो क्या लगता है, सहज पर्सनैलिटी जहां पर मंगलेश श्रीवास्तव हैं और एक पर्सनैलिटी जो इतना धमाका, जो लगातार टारगेट आपको कर रही हैं, जनता किसकी तरफ जाने वाली है? नहीं, उनका कार्य, अब वो अपना कार्य कर रही हैं, मैं जितना बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये परिणाम बेहतर होंगे निश्चित तौर से। और जिस तरह से हम लोग भी डोर टू डोर जो जा रहे हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिस तरह से लोगों का स्नेह मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत बेहतर परिणाम देगा, आप परेशान ना हो। आखिरी सवाल सर, समय की कमी है, कहा जा रहा था कि व्यापारी भाजपा, व्यापारी जो मंडल है, जो व्यापारी जो उद्योग है, वो नाराज है भाजपा से कहीं और ये भी कहा जा रहा है, हवा में है बातें, रूमर फैल रही हैं कि श्रीवास्तवों को देके कायस्थ को जोड़ रहे हैं, और जो जीएसटी वाला मामला सामने आया था उसमें भी थोड़ा सा व्यापारियों को जोड़ने की कोशिश की गई है। देखिए, ये सब विषय महापौर के लेवल पे कुछ नहीं, ये महापौर का काम है। क्या व्यापारी नाराज थे कि नहीं? व्यापारी नाराज, आप लोग उसके पहले भी कह रहे थे कि जो है विधानसभा के पहले भी आपने कहा था ना कि व्यापारी बहुत नाराज है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और आखिर अच्छे कार्यों को देखकर ही तो वोट दिया होगा जनता ने, या केवल शक्ल देख के दे दी? तो निश्चित तौर से उनके कार्यों को ही देख कर दिया है, तो इस बार भी अच्छा होगा। सुन रहे थे आप, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव लगातार समाजसेवी के रूप में आपके लिए काम करते हैं। और आपको खास बात ये बताऊं कि जब बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे तो इनकी रिपोर्ट, जब इनकी साइन होती है तो वो मान्य होती है। आपको मानना पड़ेगा कि ये चेहरा आपके लिए समाज सेवा कर रहा है। अब रिजल्ट जब आएंगे 13 तारीख को, क्या पता चलेगा, क्या योगी मोदी के चेहरे पे ये चुनाव जीता जाएगा, या फिर मंगलेश श्रीवास्तव कुछ एक अलग नई चीज ले आने वाले हैं और आपकी जो प्राथमिकता, जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे? फिर ले आऊंगी 6 महीने बाद अपडेट, मंगलेश जी से बात की जाएगी। लगातार आपसे वादे कर रही हूँ, जब वार्डों में भी जाती हूँ तो ये कहती हूँ कि लोगों से जो वादे किए गए हैं आपसे, 6 महीने बाद रिपोर्ट कार्ड भी ले आऊंगी। बने रहिए एनवी भारत के साथ, मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक।